दर्शकों, आज हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख है ही बना रहता है। ऐसे में वो किसी डॉक्टर के पास जाता है या तो फिर किसी जो झाड़ फूक वाले होते हैं उनके पास जाता है। और जब वो यहाँ से भी हार जाते हैं तो वो किसी साधु संत के शरण में जाते हैं। और दर्शकों, वहाँ जाने के बाद भी उनको ये कह दिया जाए कि आपके जो कर्म में है वो तो भोगना ही पड़ेगा, तो दर्शकों वो निराश होकर या तो फिर वो अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं या फिर वो जो उनके जीवन में जो कष्ट है उसको झेलते झेलते वो कैसे भी करके अपने जीवन को खो देते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारी टीम आप पहुंची है संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम सोजत पे, जो पाली जिले राजस्थान में पड़ता है। दर्शकों, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो भीड़ है वो आ रही है, और क्यों आ रही है, इसका क्या कारण है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहें। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे कितने सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे भीड़ है। उसी दूसरी तरफ मेरे यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने तादाद में भीड़ है। दर्शकों, इसी भीड़ में से हम किसी एक व्यक्ति से पूछेंगे कि आखिर इस कर्म बंधन को हम कैसे काट सकते हैं। क्या कोई है जो हमारे इस कर्म बंधन को काट देगा, या हम अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते रहेंगे। चलते हैं उनकी ओर और किसी एक से बात करते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ एक शख्स जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे और कुछ सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, आपका क्या नाम है? जनादस। सर, आपसे हमारा ये सवाल है कि जब आज किसी भी इंसान को कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम होती है उनके शरीर में, तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर के पास तो जाते ही जाते हैं, साथ ही साथ वो किसी ओझा नहीं है जो भूत प्रेत भगाते हैं उनके पास भी चले जाते हैं। और फिर जब वहां से भी उनको राहत नहीं मिलती है तो वो किसी साधु संतों की शरण ले लेते हैं, और वहां से उनको कह दिया जाए कि आपके जो जीवन में या आपके जो कर्म में जो लिखा है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो क्या ये हमें भोगना ही पड़ेगा? क्या इसका कोई रास्ता है, या फिर हमारा जीवन ऐसे व्यर्थ हो रहा है? हाँ जी भगत जी, उसका रास्ता है सर कि यहाँ इस धरा पे सदगुरु स्वरूप में, संत रामपाल जी स्वरूप में ये कबीर भगवान आ चुके हैं। तो उनके चरण में जाके वो शास्त्रों अनुसार भक्ति और नियम मर्यादा में रह के करने से वो जन्मों जन्म के पाप कर्म कट सकते हैं भगत जी। और यहाँ ये परमात्मा सतगुरु स्वरूप में पूरे शास्त्रों, 4 वेद, 100 शास्त्र, 18 पुराण सभी से मिला के प्रूफ करके भक्ति बता रहा है। यहाँ उपदेश दीक्षा 3 बार दिया जाता है जी, तो पूर्ण भक्ति होती है और वो मोक्ष प्राप्त होता है, उनको जन्म मरण से भी मुक्ति मिलती है। सर, जैसे कि आज पूरे विश्व में आज कोई ना कोई धर्म गुरु बन के बैठा हुआ है, क्या वाकई में वो सच्चे हैं, या फिर जो संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे वो सच्चे हैं? ये देखो भगत जी, यहाँ जो भी जगत में चल रहे हैं संत महंत, वो अपने अपने तरीके से आधा अधूरा ज्ञान बता रहा है, कोई शास्त्रों का पूरा प्रूफ नहीं है। यहाँ संत रामपाल जी सिर्फ पूरे विश्व में सच्चा ज्ञान बता रहा है। जैसे कि सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई माता बहन हो या कोई भी भाई हो, वो उनकी शरण में जाते हैं तो वो सीधे डायरेक्ट ये कह देते हैं कि आपके जो कर्म में है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि आज ये जो कर्म बंधन है वो संत रामपाल जी महाराज काट रहे हैं, तो आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? तो हम जनता को गुरु जी की दया से हम ज्ञान मिला है, तब हम कहते हैं कि यह साधना चैनल चलते हैं टीवी पर सत्संग 7:30 से 8:30 बजे तक। तो उसमें भगत जी का इंटरव्यू भी आता है कि इस भक्ति से क्या लाभ हुआ है। तो सभी से निवेदन है भारतवासियों को कि ये सत्संग सुने और ज्ञान समझ कर संत रामपाल जी चरण में आके नाम दीक्षा ले, सत भक्ति करे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि यहाँ पे जो कर्म बंधन है वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही काट सकते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर और भी आगे की जानकारी जानते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ अभी फिर से संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपका क्या नाम है? नेमीचंद दास। सर,
हमारा आपसे सवाल है, जैसे कि आज पूरे विश्व में आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से परेशान है। कोई किसी को लकवा मारा है, किसी को कैंसर है, तो ऐसे समय में वो डॉक्टरों के पास जाता है या किसी जादू मंत्र वाले के पास जाता है या किसी साधु संतों की शरण लेता है। ऐसे में उनको इन तीनों जगह से कह दिया जाए कि हमारे बस का नहीं है, हमसे कुछ नहीं हो सकता, और साधु संत ये कहते हैं कि आपके जो कर्म में जो लिखा है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। क्या इसका कोई रास्ता है या वो व्यक्ति अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर रहा है? नीचे सर रास्ता तो है, लेकिन उनको क्या है कि रास्ता मिला नहीं है, सच्चा रास्ता मिला नहीं है और उनको सच्चा मार्गदर्शक मिला नहीं है। उन्होंने जो आज तक ये साधु महात्मा जो बताते आए हैं, लोकवेद के अनुसार बताते हैं, जो पिछले करते हैं वो बता रहे, उन्होंने शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करी है। जो हमारे शास्त्रों में हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे सिख धर्म है, इनके सभी जो शास्त्रों में वर्णित विधि है, जो भक्ति की वर्णित विधि है, वो इनको आज तक बताने वाला नहीं मिला है। अरे वो जो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के धर्म शास्त्र जो भी है उनको खोल खोल के बता रहे हैं कि ये इस भक्ति से अपने कर्म के बंधन भी काट देंगे, और वो भक्ति वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। सर, जो आपको जनता देख रही है, आप उसको क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। तो ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, जैसे एक बार पेड़ से पत्ता टूट जाए तो वो दोबारा कभी पेड़ के नहीं लगता। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही वर्त निभाए। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने या उनके द्वारा लिखित पुस्तक उसको पढ़े, उनका उद्देश्य जाने कि उनका उद्देश्य क्या है, और एक उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सफल करे। सत्य है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने भी कितने अच्छी तरीके से बताया। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? क्या इन्होंने जो कहा क्या वो सच है? क्या वाकई में हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं? क्या वाकई में हमारे कर्म बंधन को कोई काट सकता है? क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा है? इसकी जानकारी जानने के लिए वाकई में आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जरूर सुने। संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बता रहे हैं जो बड़े से बड़े कर्म बंधन भी कर सकते हैं। और दर्शकों, और जो धर्म गुरु जो बता रहे हैं उनका मिलाप कीजिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से। संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बता रहे हैं जिससे आज समाज सुधार में बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। दर्शकों, ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। फिलहाल में ऐसी वीडियो के साथ आप बने रहें। तब तक के लिए इतना ही। मैं रिपोर्टर रोहित और कैमरामैन लिमा के साथ आप सभी का धन्यवाद।